Good morning, students. It's Akash sir, and you are very warm welcome in my class. So we are going to start a civics class. Under this period, we are going to start a new chapter, that is understanding the laws. It is the civics chapter number 4. Okay. So now we can proceed. So the chapter is going on. In Indian democracy, the parliament is in charge of making laws. इन इंडियन डेमोक्रेसी यानी भारतीय लोकतंत्र में भारत एक लोकतंत्र है। और भारतीय लोकतंत्र में आपको पता है जो पार्लियामेंट होता है इज इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज। वो इंचार्ज है लॉ बनाने का यानी कानून बनाने का। अब आप कहोगे सर कैसे, पार्लियामेंट कैसे इंचार्ज है कानून बनाने का? तो देखो, आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि पार्लियामेंट जो संसद होती है उसके 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहते हैं, एक होता है राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं, और एक होता है प्रेसिडेंट। ओके। तो कोई भी बिल जो है लोकसभा में पारित किया जाता है, उस पर बहस की जाती है। पहले जो कानून बनता है उस वह बिल के रूप में आता है, उसमें बहस होती है जहाँ पर जो है एमपीज बैठते हैं, लोकसभा में मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स बैठते हैं। जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के मेंबर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे अभी सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी के जो एमपीज ज़्यादा हैं और उसकी अलाइड जो हैं पार्टियां हैं, तो वहाँ पे बहस होती है, फिर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद जिसके वोट ज़्यादा आते हैं वही जो है बिल जो है पारित हो जाता है। फिर राज्यसभा में भी सेम वोटिंग होती है और बिल आगे जो है राष्ट्रपति के पास चला जाता है कानून बनने के लिए। और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं, वो बिल जो है कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून। तो इस तरह से संसद जो है कानून बनाती है। मैंने इसका एक छोटा सा फॉर्मेट बता दिया आपको कि किस तरह से संसद जो है कानून बनाती है। तो इन इंडियन डेमोक्रेसी द पार्लियामेंट इज इन चार्ज ऑफ द मेकिंग लॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। संविधान के अनुसार सभी जो है कानून के समान क्या हैं? बराबर हैं। एंड इट इज़ द फंडामेंटल राइट। यही तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी अंडर द आर्टिकल 15। ओके। एंड द फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 पार्ट 3। The rule of law applies to equally to all citizens and no one can be above of the law. The rule of law यानी कानून के जो नियम होते हैं वो अप्लाइज होते हैं इक्वली टू ऑल सिटीजन्स। जितने भी सिटीजन्स होते हैं उन पर जो है इक्वली जो है अप्लाई होते हैं। एंड नो वन कैन बी अबव ऑफ द लॉ, और कोई भी व्यक्ति जो है कानून से जो है ऊपर नहीं हो सकता है। ओके। नीदर अ गवर्नमेंट, ना तो कोई सरकार, सर्वेंट और इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ना तो कोई सरकार, ना ही कोई नौकर, और ना ही कोई सरकार के जो होते हैं हमारे कौन? राष्ट्रपति। और ना ही राष्ट्रपति जो है कानून से ऊपर हैं। एनी क्राइम, कोई भी क्राइम और वायलेशन, ठीक है, कोई भी हिंसा या फिर कोई अपराध, एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ इज सब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक पनिशमेंट। अगर किसी भी कानून का आप क्राइम करते हो और वायलेशन करते हो उसका, तो आपको जो है क्या पनिशमेंट मिलेगा? यू आर सब्जेक्टेड टू द स्पेसिफिक पनिशमेंट। स्पेसिफिक मतलब एक निश्चित आपको दंड मिलेगा। ओके। इन एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, देयर वाज सो मेनी लॉज, बहुत सारे कानून थे प्राचीन समय में, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश सरकार थी, इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ। ब्रिटिश सरकार ने ही जो नियमों का जो कानून था उसे इंट्रोड्यूस किया था, द रूल ऑफ लॉ। दिस लॉ वाज आर्बिट्ररी। ये लॉ क्या था? आर्बिट्ररी था। नेक्स्ट, इन इंडियन सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस बाय होल्डिंग द मीटिंग्स और राइटिंग द न्यूज़पेपर और एक्सेप्ट द रिप्रेजेंटेटिव लॉज। इंडिया में जो है अगर कोई कानून है उसके सॉरी उसके प्रति अब आप अनविलिंगनेस दिखाना चाहते हो अपनी, या अपनी नाराज़गी दिखाना चाहते हो, तो आप मीटिंग बुलाते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर में लिखते हो, ठीक है, एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है। अगर आपको कोई कानून पसंद नहीं है तो आप उसके प्रति जो है बिना हथियार के आप वो कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं और विरोध कर सकते हैं। इतना अधिकार दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ओके। संविधान ने हमें इतना अधिकार दिया है। अगर कोई चीज़ अगर बनाई है तो उसके उपाय भी बताए हैं,
लेकिन बिना हथियार। When any law favors one group and disregards the other, जब कोई एक लॉ जो है एक ग्रुप को फेवर करता है और दूसरे ग्रुप का अनदेखा करता है, यानी कुछ लोगों को फेवर करता है कुछ लोगों को फेवर नहीं करता है, देन इट इज़ कॉल्ड द कंट्रोवर्शियल लॉ। तो उसे एक पक्षात्मक नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था बच्चों, जिसमें किसान जो है आंदोलन कर रहे थे कि उन्हें ये कानून नहीं चाहिए, इसलिए सरकार झुक गई क्योंकि उन्हें चाहिए नहीं था। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को वो कानून नहीं चाहिए तो बस बात खत्म। दिस टाइप ऑफ लॉ लीड्स टू कन्फ्लिक्ट। इस तरह के जो नियम होते हैं ये मतभेद पैदा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मतभेद पैदा कर देते हैं आपस में। इन इंडिया द कोर्ट हैज़ द पावर टू कैंसिल और मॉडिफाई। इंडिया में, भारत में, द कोर्ट हैज़ द पावर टू कैंसिल और मॉडिफाई। कोर्ट के पास पावर होती है, शक्ति होती है कि उसे या तो कैंसिल करे उस कानून को या फिर उसे मॉडिफाई कर दे, उसमें जो है परिवर्तन कर दे। जैसे एनी टाइप ऑफ कंट्रोवर्शियल लॉ फॉर्म बाय द पार्लियामेंट। अगर कोई ऐसा लॉ जिसे पार्लियामेंट ने फॉर्म कर दिया है, क्योंकि भाई नियम तो पार्लियामेंट से ही बनते हैं और पार्लियामेंट में आपको पता है जिस सरकार को बहुमत होता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी सरकार हो, XYZ, बीजेपी, कांग्रेस, वो अपने तरह से कोई कानून बना सकती है। तो अगर उस तरह से लोगों का नुकसान हो रहा हो तो उसे कोर्ट जो है उसे कैंसिल कर सकता है। बिल्कुल। In India, the court has the power to cancel or modify or any type of controversial law framed by the parliament। ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट ने फॉर्म किया है और जो कंट्रोवर्शियल है, विवाद पैदा करेगा, उसे जो है कोर्ट जो है क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। ठीक है, आगे है ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जितने भी व्यक्ति हैं स्वतंत्र भारत में, आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के समान सभी बराबर हैं, ये फंडामेंटल राइट है आपका। इट मीन्स दैट द लॉ कैनॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सनस ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। इसका तात्पर्य ये हुआ कि कानून जो है किसी व्यक्ति से निम्नलिखित आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता कि उसका धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, उसकी जाति अलग है, कास्ट अलग है, या वह महिला है या पुरुष है, गर्ल है या बॉय है। जेंडर के आधार पर जो है कानून किसी भी व्यक्ति से जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स। इक्वली सभी सिटीजन्स पे अप्लाई होता है ऑफ द कंट्री एंड नो वन, और कोई भी, एंड नो वन नॉट इवन द प्रेसिडेंट, और राष्ट्रपति भी, ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ, कानून से जो है ऊपर नहीं है। तो आपको होमवर्क के रूप में मैं बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, बहुत मज़ा आया इसे पढ़ाने में। पार्ट 1 इसका हमने पढ़ाया है। होमवर्क के रूप में मैं बता देता हूँ कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो अभी की जो सरकार चल रही है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो इसने पार्लियामेंट में जो है पारित भी करवा दी और कानून भी बन गए। ठीक है, एंड लॉ भी बन गए, कानून भी बन गए, लेकिन बाद में जो है कोर्ट ने उन्हें क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। ठीक है, या सरकार ने उन्हें वापस ले लिया, या फिर कोर्ट ने उन कानूनों को डिसमिस कर दिया। ये आपका क्या है? होमवर्क है। ठीक है।